चलिए, तो कल वाले टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कल हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि गुरुत्वीय विभव क्या होता है। ठीक, तो वहाँ पर हम लोग क्या देखे थे? हम लोग देखे थे कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर ले आने में हमें जो कार्य प्राप्त हो रहा था, उस कार्य को ही हम लोग क्या कह रहे थे? गुरुत्वीय विभव को कह रहे थे। और हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग ने पढ़ा था कि कब कार्य धनात्मक और कब कार्य ऋणात्मक होता है। तो उस केस में हम लोगों ने ये जाना था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की सतह से बाहर ले जाया जाता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ले जाया जाता है, तो उस केस में हमें वर्क डन करना पड़ता है, तो कार्य पॉजिटिव होता है। जबकि किसी ऑब्जेक्ट को अनंत से यानी इनफाइनाइट से पृथ्वी की सरफेस पर लाने के लिए हमें क्या होता है? कार्य करना नहीं पड़ता, बल्कि कार्य प्राप्त होता है। तो उस केस में कार्य हमारा निगेटिव होता है। ठीक, तो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी का गुरुत्वीय विभव। ठीक, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ, पृथ्वी का गुरुत्वीय विभव। नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग, पृथ्वी का गुरुत्वीय विभव। गुरुत्वीय विभव यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ, ये हमें निकालना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ कितना होता है। ठीक, चलिए, तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास अर्थ है और अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे एक एम द्रव्यमान के पिंड को इनफाइनाइट से लेकर आना है। कहाँ पे ले आना है? अर्थ के सरफेस पे यानी अर्थ के तल पे। तो कंसीडर कर लेते हैं कि अर्थ की रेडियस जो है कितना है? RE है, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, तो अगर किसी समय, ठीक है ध्यान दीजिएगा, तो अगर किसी समय ये रेडियस है तो हर तरफ रेडियस हम लोग दिखाएंगे तो हर जगह पे RE ही होगा। तो RE आप किसी भी साइड में दिखाओ, रेडियस है स्फेयर की, तो सब जगह RE होगा। कंसिडर कर लेते हैं हम लोग कि किसी समय m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है? m, स्मॉल m। ठीक है, तो पृथ्वी के तल पर स्थित इस m द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट पर कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा उसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि O क्या है? पृथ्वी का केंद्र। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्या करते हैं? माना पृथ्वी की त्रिज्या RE, पृथ्वी की त्रिज्या RE तथा द्रव्यमान ME है। द्रव्यमान कितना है? ME, मास ऑफ अर्थ ME है। फुल स्टॉप। पृथ्वी तल पर स्थित, पृथ्वी तल पर स्थित, ध्यान दीजिएगा, स्थित स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? गुरुत्व बल, क्योंकि पृथ्वी है ना। गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? यहाँ पृथ्वी के केंद्र पर इसका संपूर्ण जो मास है वो कंसंट्रेटेड माना जाता है, और यहाँ पर हम लोगों ने जो एक बॉडी ली है उसका द्रव्यमान स्मॉल m माना है। ठीक है, तो उस केस में स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड पर जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा तो F इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल G ME स्मॉल m डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर। ये कहाँ से होता है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से कि स्मॉल m द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट जब यहाँ पर कंसंट्रेट होगा, यहाँ पर रखा होगा, तो उस केस में उस पर इतना फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर इस स्मॉल द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट को क्या करना हो? इनफाइनाइट से अर्थ के सरफेस तक ले आना हो, तो हमें वर्क डन प्राप्त होगा। और कितना वर्क डन प्राप्त होगा ये हम लोग कल देख चुके थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
तो माना इस स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को अनंत से पृथ्वी तल तक ले आने में प्राप्त कार्य क्या होता है, W है। ठीक है, तब W बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, तो W बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, कार्य प्राप्त होगा। तो कार्य प्राप्त होगा तो माइनस कैपिटल G M E M डिवाइडेड बाई क्या, R E का स्क्वायर, R E का स्क्वायर कल आया था ना, R E केवल आया था, R E का स्क्वायर नहीं आया था। देखो आप लोग, कल हम लोगों ने क्या डिराइव किया था, स्मॉल आर आया था ना, तो स्मॉल आर आया था। स्मॉल आर क्यों आया था, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट जो था वो स्मॉल आर डिस्टेंस पर था। ये आपका कैपिटल एम था और ये स्मॉल एम, ये कितना पे, आर डिस्टेंस पे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, कैपिटल आर ही डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो आर की जगह पे केवल आर ई करना है, बस हो गया। बाकी वही वर्क डन है कल वाला, है ना। ठीक है, स्मॉल एम होगा, स्मॉल एम क्यों नहीं होगा, स्मॉल एम होगा। वो तो जब पोटेंशियल निकालेंगे तब स्मॉल एम नहीं होगा ना, पोटेंशियल निकालेंगे तब, अभी तो स्मॉल एम होगा ना। ठीक, तो वर्क डन हमें कितना मिला, ये हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इसको हम लोगों ने कल किया था। तो इतना वर्क डन हमें प्राप्त होगा जब हम इसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से ले आएंगे पृथ्वी के तल तक। ठीक है, तो जब वर्क डन प्राप्त हो गया आपको, अतः पृथ्वी का ऊपर करते हैं, ऊपर जगह है अभी, नीचे आना पड़ेगा फिर से हमें। ठीक, तो कपड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो अतः पृथ्वी का गुरुत्वीय विभव, तो गुरुत्वीय विभव कितना हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव आपके पास V इज इक्वल टू वाट, W बाई M ना, स्मॉल एम। ध्यान दीजिए, गुरुत्वीय विभव जब हम लोग लेते हैं तो गुरुत्वीय विभव के फॉर्मूले में निगेटिव नहीं लेते हैं। वर्क डन निगेटिव होता है, जब W की वैल्यू पुट करते हैं तब निगेटिव आ जाता है। कल प्रांशु ने पूछा था ये क्वेश्चन। ठीक, तो W की जगह पर रखेंगे हम लोग कितना, माइनस कैपिटल G कैपिटल M E स्मॉल m डिवाइडेड बाई R E। ठीक है ना, और पूरे का डिवाइडेड बाई कितना है, m। तो जब स्मॉल m है तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू कितना, माइनस कैपिटल G M E डिवाइडेड बाई R E। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया। लेकिन अगर हम पृथ्वी के तल में बात करें, ठीक, तो क्या होता है, एट अर्थ सरफेस ना, बट एट अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह पर, अर्थ से सरफेस, जब पृथ्वी के सरफेस पे कोई चीज़ होती है तो उस केस में GME, इसमें हम लोग क्या करते हैं, G तथा G में रिलेशन का यूज़ करते हैं। तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, रिलेशन हमारे पास होता है G इज़ इक्वल टू कैपिटल GME डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर। G तथा G में संबंध ध्यान दीजिएगा। तो GME की जगह पे हम क्या करेंगे, GRE का स्क्वायर। तो GRE का स्क्वायर इज़ इक्वल टू GME। ध्यान दीजिएगा, ये कंसेप्ट कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, जहाँ भी पृथ्वी के तल पर, अर्थ के सरफेस पर बात की जाएगी तो वहाँ पे आप GME की जगह पे GRE स्क्वायर को पुट करोगे। ठीक है, तो बट एट अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, GME इज़ इक्वल टू GRE का स्क्वायर पुट कर दो। जब इस GME की जगह पे GRE का स्क्वायर पुट करोगे तो देयरफॉर आपके पास जो पोटेंशियल आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, रिजल्ट भी आ जाएगा इसमें। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपके पास, V इज़ इक्वल टू ना, देयरफॉर V इज़ इक्वल टू GME की जगह पे GRE स्क्वायर, तो माइनस रहेगा, तो माइनस GRE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE। तो RE से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो V इज़ इक्वल टू माइनस GRE। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ना।
नोट डाउन। अच्छा वो वाला नहीं आया, एक सेकंड थोड़ा सा वो कर लेता हूँ। नोट कर लीजिए। आगे